नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। काफ़ी समय से लोग जो है पूरे भारत में सुसाइड कर रहे थे। कई जगह ऐसी खबरें सुनने में आ रही थी, वहाँ लोगों ने पैसे की वजह से आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली या लोगों पे कर्जा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था। लोग कर्जा नहीं चुका पा रहे थे, जिसकी वजह से सुसाइड स्कैम कर रहे थे और इसकी खबरें दिन-ब-दिन अखबार में भी आ रही थी और सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों तक, सरकार तक पहुँच रही थी। कई बार ऐसी-ऐसी खबरें आई जो दिल को झकझोर दे रही थी एकदम। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के सरकार ने फिर उस पर एक्शन लिया। सरकार ने कहा कि हम इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। लोगों की जान से जुड़ी हुई हैं ये चीजें और काफी समय से लोगों की मांग थी। क्या मांग थी? मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन गेमिंग की। ऑनलाइन जो सट्टा ऐप है, ये गेम है, ये जो बिल आया है, इसकी बात चल रही है। एक्चुअली क्या था, बहुत समय से आप देख रहे हैं इस पे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि छोटे-छोटे बच्चों को ये जुआ खेलना, सट्टा खेलना सिखा दिया इसने। इसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान हो रहा था। बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगा रहे थे, डूब जा रहे थे और फिर वो उस पैसे को निकालने के लिए वो और ज़्यादा पैसा लगा रहे थे। कर्जा ले लेके लगा रहे थे पैसा। छोटे-छोटे बच्चे खेलने लगे थे गली-गली में। बड़े-बड़े बैटिंग ऐप हैं, स्पोर्ट्स ऐप हैं, जो यही काम करने लगे थे और बहुत बड़े-बड़े स्टार स्टार चाहे वो स्पोर्ट्स के स्टार हों, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार हों या वो हॉलीवुड के हों या वो मतलब विदेशी किसी भी टीम के हों, अमेरिका के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, किसी भी टीम के हों, वो लोग भी भारत में आके उसका प्रचार करने लगे थे। बहुत सारे ऐप आपने देखा आईपीएल के दौरान चल रहे थे, कितने लगातार ऐसे बैटिंग ऐप चलते हैं जिसमें लोग सट्टा लगा रहे थे। तो इसको लेके सरकार एक बिल लेके आई अभी, आपने देखा होगा उसपे। उस बिल के आने के बाद 4 दिन के अंदर एक कंपनी का 28% स्टैक टूट गया। एक कंपनी का शेयर 28% तक टूट गया और मैं बात कर रहा हूं नजारा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की। इसका शेयर 28% तक टूट गया, जो करीबन 1128 रुपए पे था। ये समझो, ये ये जो ऐप है, ये स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स और क्या कहते हैं, मोबाइल गेम, इस टाइप की जो मीडिया हाउस है उसमें काम करता है। ठीक है, उसको लेके ये सब चीजें चलती थी इसकी, इन चीजों में ये काम करता था। आज हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं? एक्चुअली इन चीजों को लेके एक स्कैम निकल के आया नया, शेयर मार्केट का। किसी पे इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा है और वो आरोप क्यों लगा है, क्योंकि मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इसमें कि वो आरोप क्यों लगा है। उसमें लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है और क्योंकि वो व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, तो लोग सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से किसी व्यक्ति ने उसको टिप दी है ये, या सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। सरकार पे भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि कितना सही है या कितना गलत है, ये अभी जांच का विषय है, इस पर बात चल रही है। लेकिन ऐसे आरोप लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के कहीं ना कहीं सरकार से अच्छे संबंध थे। लेकिन देखिए, दो चीजें होती हैं ऐसी, जब कोई व्यक्ति इतने लार्ज स्केल पर ट्रेडिंग करता है तो उसके सोर्स भी होते हैं, उसके एडवाइजर भी होते हैं जो उसको सलाह देते हैं। अब इतने बड़े लेवल पर जब कोई बिल आता है तो उसकी भनक इन जैसे लोगों को तो लगी जाती है। ठीक है, तो यही वजह रही है इसकी। बाकी देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे हम लोग। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, नज़ारा टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है, जो बताया मैंने आपको, मोबाइल गेम ऐप, स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, मीडिया, इस टाइप से गेम में जुड़ी हुई है वो। ठीक है, इस कंपनी के साथ एक कंपनी जुड़ी हुई है, उस कंपनी का नाम है मून शाइन टेक्नोलॉजी, जिसमें नज़ारा की 46% हिस्सेदारी है। 46% हिस्सेदारी नज़ारा टेक्नोलॉजी की है और उसमें कंपनी में एक ऐप है उसका, पोकरबाजी पोकरबाजी कर कर, जिसमें इसने 982 करोड़ रुपए लगाए हैं। तो एकदम सीढ़ी इसकी जुड़ती जा रही है इससे। ठीक है, नजारा टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसी का शेयर टूटा है 28%। अब वो क्यों टूटा है, मैं उसको आपको कड़ी जोड़ के बता रहा हूँ। वो किससे जुड़ी हुई है? मून शाइन टेक्नोलॉजी से।
मूनशाइन टेक्नोलॉजी का एक ऐप है पोकर बाजी करके, उसमें 982 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट करे अपने उठाकर सीधे। पोकर बाजी आपने देखा होगा, उसका एड अभी बीच में बहुत एड चल रहा था, अभी हालांकि एकदम गायब सा हो गया, सॉरी एकदम गायब सा हो गया वो। एक अभिनेता है, बहुत उसका पोकरबाजी का आप ऐप करते देखे होंगे आपने, जो कहते थे कि लाइफ में पोकरबाजी नहीं की तो क्या किया, या आपने सुना होगा, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा क्या ऐड था उनका, थोड़ा सा ऐड आता था उनका कि जो लाइफ में पोकरबाजी करता है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एक फ्रॉड कॉल के जरिए उसका ऐड वो दिखाते थे, तो वो भी थे, ठीक है। उसके बाद से वो ऐप सब बंद हो गए एडवर्टाइजमेंट के आने। अब एक्चुअली दिक्कत क्या है, ये सब चीजें चलती आ रही थी, अब इसको क्योंकि इससे जुड़ता बिल आया है तो इस पर इम्पैक्ट तो पड़ता ही। जैसे ही वो बिल आया इसके शेयर टूटने शुरू हो गए, 4 दिन का लगभग 15% बता रहे, लेकिन 28% इसका शेयर टूटा। कोई बात नहीं, इसमें नई बात क्या है, नई बात क्या है इसमें, इसमें कई बड़े बड़े दिग्गज जो ट्रेडर थे उनके स्टॉक थे इसमें, और एक बहुत बड़ी तादाद में, जैसे जिरोधा के फाउंडर निखिल कामत, इनका भी स्टॉक था इसमें, और काफी मोटे स्टॉक इन्होंने ले रखे थे। इसके अलावा मधुसूदन केला, इनके भी स्टॉक थे और काफी अच्छी तादाद में। और एक तीसरा नाम है राकेश झुनझुनवाला एंड परिवार, राकेश झुनझुनवाला के परिवार के इसमें स्टॉक थे और काफी अच्छी क्वांटिटी में। अब आप कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अच्छी कंपनी है, ग्रो कर रही थी, होने भी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला नॉलेजफुल लोग थे, उनके तो सभी में लगभग अच्छे अच्छे कंपनियों में स्टॉक है। जैसे उनका पोर्टफोलियो में बताते हैं कि 40% हिस्सेदारी उनकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जिसमें उनके शेयर हैं, हिस्सेदारी है उनकी। तो इसमें नई बात क्या है, नई बात इसमें यह है कि उन्होंने इस कंपनी के जो नजारा टेक्नोलॉजी है, जब ये इसके आईपीओ आने वाला था, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने वाली थी 2017 में, उससे पहले ही इन्होंने 10% हिस्सेदारी इसमें अपनी खरीद ली थी। मतलब उनको आभास हो गया था कि ये स्टॉक भागेगा। 10% हिस्सेदारी खरीदना आप समझ सकते हैं ना। कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं है, उन्होंने पहले खरीद ली, अच्छी बात है। उसके बाद स्टॉक बढ़ा। राकेश झुनझुनवाला वैसे भी इन जैसे लोग के पोर्टफोलियो को पूरी दुनिया वॉच करती है, पूरा भारत वॉच करता है। और जब ये किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं, ये किसी आईपीओ या किसी भी स्टॉक को अलॉट करते हैं अपने लिए, तो सभी लोग खरीदते हैं। हम भी वॉच करते हैं कि बड़े बड़े लोग किसको बाइंग कर रहे हैं, किसको सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम भी उसको वॉच करते हैं, देखते हैं, कई बार अपना इंटरप्रिटेशन लगाते हैं उसमें, अपने रिव्यू अनुसार करते हैं, लेकिन देखते हैं कि बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी स्टॉक में बहुत बड़े लोग सेलिंग कर रहे हैं, सेल करके जा रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि हाँ अब निकलना है इससे। जब इतने बड़े लोग इसमें सेलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें गलत होने वाला है या टूटने वाला है, तो हम भी इसमें एग्जिट मार जाते हैं। ऐसे ही पूरा भारत दिखता है इनको। तो ऐसे ही इन्होंने उसका स्टॉक लिस्टेड होने से पहले ही 10% हिस्सेदारी इन्होंने नजारा टेक्नोलॉजी में ले ली थी, ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिक्कत है वो दिक्कत है कि 13 जून को इन्होंने 13 लाख स्टॉक बीएससी के बेच दिए। और बीएससी पे बेचे मतलब नजारा टेक्नोलॉजी के, नजारा टेक्नोलॉजी के सॉरी कितने 13 लाख स्टॉक इन्होंने बीएससी में बेचे, और 14.2 लाख स्टॉक इन्होंने एनएससी में बेचे। कुल मिलाकर 27 लाख से ऊपर स्टॉक इन्होंने बेच दिए, जिसकी वैल्यू बैठ रही है 334 करोड़। 334 करोड़ स्टॉक इन्होंने बेच दिए इस बिल के आने से पहले, जिस समय इसकी कीमत 1128 करोड़ रुपए, वो सॉरी, इसके स्टॉक की कीमत, एक शेयर की कीमत 1128 रुपए थी। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 35% का रिटर्न दिया है, आपको पता है, पिछले 5 साल में 35% रिटर्न। और कंटिन्यूसली ये 35% बहुत होता है। आप समझिए, इन्होंने बिल आने से पहले ही 27 लाख स्टॉक, 27 लाख शेयर इन्होंने बेच दिए, जिसकी वैल्यू 382 करोड़ रुपए है। अगर ये स्टॉक इन्होंने नहीं बेचे होते तो बिल आने के अगले दिन ही 17% टूटा ये स्टॉक। 17% का मतलब है मोटा मोटा
करीबन करीबन 70 लाख, 70 लाख का लॉस होता है इनको, 70 करोड़, सॉरी मैं गलत बोल गया, 70 करोड़। मतलब इन्होंने बिल आने से पहले ही अपने 70 करोड़ बचा लिए और इन्होंने एक एक स्टॉक बेच दिया, पूरा पूरा नील कर दिया बिल्कुल। आज की तारीख में इनके पास नजारा टेक्नोलॉजी का एक भी स्टॉक नहीं है। अब इन पे आरोप यही लग रहा है कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, किसी ने इनको टिप दी है। देखिए ये आरोप क्यों लग रहा है, मोस्टली जब भी कोई बिल आता है तो उसके बारे में सिर्फ जो कार्यकारी मंत्री हैं उनको पता होता है, सरकार को पता होता है सिर्फ। जैसे आपने देखा जब भी बजट बनता है तो बजट के दौरान जो भी कार्मिक उसमें लगे होते हैं, जो भी इंप्लॉय उसमें लगे होते हैं, उन सबके फोन रख लिए जाते हैं, उनको घर नहीं जाने दिया जाता। क्यों? क्योंकि बजट में जो है वो कहीं बाहर स्प्लिट ना हो जाए, कहीं बाहर लीक ना हो जाए, इसलिए। और ये सारी जिम्मेदारी वित्त मंत्री की होती है। अब ये जो बिल आया है इसमें अश्वनी वैष्णव जी की जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं इस चीज पे कि, क्योंकि देखिए राकेश झुनझुनवाला के सरकार से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, उनके परिवार के भी रहे हैं। तो ये लग रहा है कि ऐसा कैसे हुआ है, क्या सरकार की तरफ से कोई टिप दिया गया है उनको, या सरकार की तरफ से जुड़ा हुआ किसी व्यक्ति ने ये टिप दिया है। ये आरोप लग रहे हैं उन पे इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि जो होने वाला है मार्केट में उसकी खबर कोई इनको पहले ही दे दे, इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के इन पे आरोप लग रहे हैं कि इनको पता चल गया था पहले ही, इसलिए इन्होंने अपना एक एक स्टॉक सारा बेच दिया। जैसे अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक के साथ हुआ था ये। तो यही सारी चीजें हैं जो उनको पता चल गई हैं, इसी का इन पे आरोप लग रहा है। देखिए चेता दूं मैं, बिल आने के बाद 17% गिर गया था वो, तो 70 करोड़ उन्होंने बचा लिए। राकेश झुनझुनवाला जो है, उनकी जो कंपनी है रेयर करके, वो उसकी उनकी वाइफ और वो दोनों पार्टनर थे। उनके मरने के बाद उनकी वाइफ संभाल रही सारी कंपनी, उनका पारिवारिक है, एक बेटा एक बेटी, वो सब देख रहे हैं। वो सभी सारे के सारे इसी में लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट में ही लगे हुए हैं, शेयर मार्केट में लगे हुए हैं। उनकी कंपनी का यही काम है, वो इसी पे काम करते हैं सिर्फ। और मरने से पहले भी उनको 50 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो था उनका। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में उनके स्टॉक हैं। टाइटन में उनका स्टॉक है, स्टार हेल्थ में उनका स्टॉक है, मेट्रो ब्रांड में उनका स्टॉक है, टाटा मोटर्स में उनका स्टॉक है, और बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिनमें उनका स्टॉक है। ठीक है, बहुत सारी कंपनी ऐसे उनके बड़े बड़े स्टॉक उन्होंने ले रखे हैं, स्टेक ले रखे हैं उन्होंने, जिसकी उसकी अर्निंग होती है। ये बता दें कि आज की तारीख में भी 600 करोड़ रुपए महीने की अर्निंग उनको इन्हीं स्टॉकों से होती है। और टाइटन से तो 1500 करोड़ कमाते हैं वो, मतलब कमा चुके हैं कई बार इससे। तो ये भी है। और देखिए आपको बता दूं मैं, रेखा झुनझुनवाला जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो राकेश झुनझुनवाला की वाइफ है, अब सारा वही संभाल रही है और ये सारा प्रॉफिट उनका ही है। ठीक है, तो कैसे उनको ये सब चीजें पता चल गया, इसके आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर। और दूसरी चीज मैं एक बता दूं आपको, इन्हीं सब चीजों के दम पर जो रेखा झुनझुनवाला है, वो टॉप 2 रिचेस्ट वुमेन है भारत की। सावित्री जिंदल के बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है वो रेखा झुनझुनवाला का। सावित्री जिंदल 36.6 बिलियन के साथ नंबर 1 पर है भारत में, और राकेश झुनझुनवाला की वाइफ रेखा झुनझुनवाला दूसरे नंबर पे है 7.6 बिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो समझिए कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, इतनी पैसे वाली हैं कि उनका दूसरी सबसे पैसे वाली महिलाओं में नाम आता है। तो कहीं ना कहीं उनका स्टेक बहुत ज्यादा है कंपनियों में, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, जिससे उनको अर्निंग हो रही है। मैंने बताया ना कि इन्हीं कुछ शेयरों से उनको 600 करोड़ रुपए महीने आते हैं। एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। बहुत सारे लोग इनके स्टॉक को देख के स्टॉक लेते हैं, इनका पोर्टफोलियो चेक करते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कई बार ऐसा होता है लोग इनके स्टॉक को देख के लेते हैं, लेकिन अपने विवेक अनुसार इन्वेस्ट करें, किसी के पोर्टफोलियो को देख के ना करें। कई बार बड़े बड़े लोग भी फंसा जाते हैं आपको। ठीक है, अब एंट्री ली होगी जिसने, एग्जिट तो नहीं मार पाए ना इनके साथ, क्योंकि एग्जिट नहीं मार पाए क्योंकि उन्होंने एंड टाइम पे एग्जिट कर दिया। तो ये चीजें ध्यान रखें, आपको कभी भी किसी के कहने से या किसी को देखकर ये सब काम नहीं करना है। अब ये जांच चलेगी इस पे, क्योंकि इन पे इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं
कि क्या ये सही है, क्या सरकार के द्वारा इनको बताया गया है या किसी और के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा, किसी के द्वारा ऐसा बताया गया है कि ऐसा होने वाला है। तो क्योंकि इन्होंने एक एक स्टॉक बेच दिया है, आज की तारीख में इन पर नजारा टेक्नोलॉजी का एक भी स्टॉक नहीं है और इसी वजह से ये आरोप इन पर लग रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग के। बाकी देखते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।